एक मिनट संजय सिंह जी, संजय सिंह जी, संजय सिंह, आपके एक मिनट संजय सिंह अफजल साहब, हमारे खिलाफ संजय सिंह अफजल साहब, कैप्टन अभिमन्यु, बुनियादी बात समझ लीजिए। देखिए ऐसी बहस का कोई फायदा नहीं है कि आप इल्जाम लगा लें, उसका जवाब ना सुने। चलिए जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। अफजल साहब जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं वेदांता का। इन्होंने वेदांता का जो सवाल उठाया है, वेदांता एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। वेदांता जो है 51% उसके पास इंडियन निवेश है और 49% उसके बाद फॉरेन निवेश है। उसने जो चंदा दिया है वो हिंदुस्तानी पैसे से दिया है और वो हिंदुस्तानी चंदा है, और ये बात हम लिख करके दे चुके हैं और ये केस हाई कोर्ट में है। अगर हम गलत करेंगे तो हाई कोर्ट हमको लटकाने का काम करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो चीज ऑलरेडी कोर्ट में चल रही है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। चलिए आपने जवाब दे दिया अपना। कैप्टन साहब आपके पास होगा, एक मिनट अफजल साहब जवाब दे दिया। संजय चंदे की आड़ में जो चीज है, जो पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स में चंदा मिलता है और तमाम तरह के कॉर्पोरेट घरानों से और तमाम रास्ते हैं जिसमें चंदे का कहीं न कहीं इसमें पारदर्शिता बहुत बड़ा सवाल है। ये आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि उत्तेजक बहसों से ये इसका समाधान नहीं होगा। सारे कंपनियों के नाम है जिन कंपनियों ने कोयला घोटाला किया। एक मिनट संजय जी बाकी लोगों को बोलने दो। संजय जी ये बहुत बड़ा मसला है चुनाव फंडिंग का, ट्रांसपेरेंट होना चुनाव फंडिंग का बहुत बड़ा मसला है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या स्टूडियो में, अखबार में या बाहर भी उत्तेजक बहसों से इसका समाधान होगा। हमारे देश में 1977 से यह मामला बहस के स्तर पर राजनीतिक दलों में, चुनाव आयोग में, संवैधानिक संस्थाओं में चलता रहा है। 1990 में पहली बार दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, उसके बाद वोहरा कमेटी बनी 93 में, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी 98 में, उसके बाद लॉ कमीशन ने दी रिपोर्ट 1999 में, 2001 में बात आई, 2008 में बात आई। प्रशासनिक सुधार आयोग जो सेकंड बनाया था यूपीए 2 ने। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, यूपीए 1 ने, सॉरी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कि सभी दलों के प्रतिनिधि लगभग शामिल थे, जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, उसने बहुत जबरदस्त किस्म के शोध के बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट दी थी जिसमें कि चुनाव फंडिंग में खासकर कारपोरेट फंडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का एक मेजर पोर्शन आप मेंबर्स ने रिकमेंड किया था, इसको बैन किया जाए। आपको जानकारी में दे दूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मेंबरान ने उस कमेटी में जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस वक्त जो सिफारिश आई थी उस सिफारिश में यह कहा गया था कि स्टेट फंडिंग की जाए, लेकिन स्टेट फंडिंग भारत में जो यहां की विशिष्टता है उसके हिसाब से पूरी तरह नहीं की जा सकती है। तो एक सुझाव दिया गया था फार्मूले का जिसमें कि सब्सिडी जो है वो कुल मिलाकर सुविधाओं के स्तर पर दी जाए और कुछ पैसे दिए जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे एक सवाल, दोनों लोगों से, बड़ी पार्टियों के नेताओं से, कि वजह क्या है कि 1990 से लेकर 1992 से लेकर आज तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया है। नंबर 1। नंबर 2, 29C में, ये तो लेटेस्ट मामला है अभी हाल का, 29C में संशोधन के लिए जो जनप्रतिनिधित्व कानून का पैरा है 29C, इसमें संशोधन के लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने की जो संवैधानिक संस्था है, उसने रिकमेंड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको टर्न डाउन कर रही है। अशोक चौहान के मामले में जो हलफनामा, काउंटर हलफनामा दिया गया, उसका क्या मतलब है, हमें इन 3-4 सवालों का जवाब दे दिया जाए। मैं मानूंगा लगता है लंबा होगा, बहस होगी, लंबा होगा। कैप्टन अभिमन्यु इनका जवाब पहले नवाब मलिक साहब, संक्षिप्त नवाब मलिक साहब। देखिए अभी यहाँ पे हमारे मित्र जो पत्रकार महोदय हैं उन्होंने अशोक चौहान जी का नाम लिया। अशोक चौहान जी पे क्या आरोप है कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए अखबारों को पैसे दिए। देखिए इससे क्या होगा, वो पैसे अखबार वालों ने, चैनल वालों ने अनअकाउंटेड पैसे लिए। इस तरह का मामला अशोक, अब हम कहीं और जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारी लेकिन हम विषय से भटक रहे हैं। अब मैं बात तो वहीं आ रही है, जो सैद्धांतिक सवाल है, ट्रांसपेरेंसी पे आ रही है शायद बात ट्रांसपेरेंसी पे आ रही है कि चैनल वाले कितना अकाउंट पैसा ले रहे हैं, अखबार वाले कितना अकाउंटेड पैसा ले रहे हैं, तो शायद इसी से क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, लेकिन क्यों दे रहे हैं? अनअकाउंटेड पैसा आपके पास आ रहा है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब आप जो अखबार दे रहे हैं, जिस चैनल को दे रहे हैं, वो जाने, उसके लिए जवाब देने के लिए कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल जो उमेश ने पूछा वही सवाल है, अनअकाउंटेड मनी आप ले क्यों रहे हैं? पहले स्रोत पर बात होनी चाहिए। सारा मामला बिगड़ा हुआ है, तो ये भी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बहस करनी पड़ेगी
कि पैसे कैप्टन लेके अभिमन्यु साहब, publicity हो रही है। कैप्टन अभिमन्यु साहब, पैसे वक्त लेके की यहाँ कमी, पे एक सर्वे मिनट, दिखाए कैप्टन जा रहे हैं। अभिमन्यु साहब, पैसे लेके सारा ये वो मामला दिन चल रहा कभी है। आएगा जब अनअकाउंटेड मनी जो करोड़ों अरबों में है उसके लिए पार्टियां इतनी संजीदा हो जाए कि वो अनअकाउंटेड फॉर्म की बजाय वो पब्लिक डोमेन में जानकारी में आए कि 20,000 के नीचे भी कोई दे रहा है, वो कौन शख्स है, कहां से पैसे आ रहे हैं और देने वाला कौन है। मैं इसका जवाब दे सकता हूं अजीत जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, बिल्कुल ये आपके होना माध्यम से चाहिए, मैं ये निवेदन नियम करना बनना चाहूंगा चाहिए। कि इस चैनल के ऊपर बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और इतने प्रबुद्ध लोग इसको गली कूचे की बहस ना बनाएं और गंभीरता से, धैर्य से एक दूसरे की बात सुने तो हम ज्यादा सार्थक बहस कर पाएंगे। इसमें दो बिंदु मैं कहना चाहूंगा। एक तो बार बार आपके विजुअल में दिखा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि अज्ञात स्रोत से पार्टियों ने इस प्रकार के पैसे लिए। बात यह है कि स्रोत अज्ञात नहीं है, ये पार्टी के, कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि लिया हुआ चंदे का एक एक पैसे का हिसाब पार्टी के पास रहता है। हर जिले में भाजपा के अकाउंट खुले हैं, हर जिले के अंदर आया हुआ चंदा उसका ऑडिट होता है, बाकायदा इनकम टैक्स विभाग को उसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन कानून के तहत 20,000 रुपए से कम का आया हुआ चंदा, चाहे वो प्राइमरी मेंबर की फीस हो, चाहे एक्टिव मेंबर की फीस हो, चाहे वो आजीवन सहयोग निधि हो, चाहे विशेष सहयोग निधि हो, जिसके माध्यम से सारा करोड़ों सदस्यों से कलेक्ट किया जाता है, वो हमको जानकारी रहती है। लेकिन कानून की अपेक्षा है कि जानकारी 20,000 रुपए से ऊपर की जानकारी मैं समझ गया, बहुत केवल इनकम टैक्स विभाग को नाम दी जानी चाहिए। और दूसरी बात उर्मिलेश जी ने जो उठाई, मुद्दा वही है कि जो 20,000 के नीचे का चंदा है वही बहुत बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन कमेटी हुई है। अभिमन्यु जी, इलेक्शन कमीशन आप दोनों से देश की सभी पार्टी से अनुरोध कर रहा है कि 20,000 नीचे का ब्यौरा दिया जाए, वो बकायदे उसके बारे में चंदादाताओं का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। मुझे प्रोग्राम आपकी बात, आप इतने विद्वान हैं उर्मिलेश जी, आप इतने विद्वान हैं कि आपका एक एक शब्द मैं सुनना चाहता हूं। मैं आपके जितना विद्वान तो नहीं, लेकिन एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, कृपा करके आप हमारी बात को सुनिए। 30 सेकंड सर, ओवर हो रहा प्रोग्राम खत्म करना होगा। 30 सेकंड की जो आपने बात की थी, कॉर्पोरेट फंडिंग की जो आपने बात की थी कि ये सवाल कॉर्पोरेट फंडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसका नहीं है। अगर कॉर्पोरेट फंडिंग गलत है तो आम आदमी पार्टी को भी हीरो साइकिल नाम की कंपनी ने नहीं, कॉर्पोरेट फंडिंग की बात नहीं, पारदर्शिता की है, ट्रांसपेरेंसी की भी है। जहां से पैसे आए वो सार्वजनिक रूप से उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। और कॉर्पोरेट फंडिंग से ज्यादा जो अज्ञात सोर्स का मतलब ये होता है कैश में जो पैसा आ रहा है जिसकी जानकारी नहीं है पब्लिक डोमेन में, उसकी बात हो रही है। और कई बार 20,000 से नीचे कैश फॉर्म में लोग अलग अलग ब्लैक मनी भी देते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल लगातार पार्टियों पर होता है कि काला धन को सफेद भी चंदे के जरिए किया जाता है। लेकिन कैप्टन साहब माफ करें, वक्त की कमी है, संजय सिंह जी और बाकी मेहमान भी फिर कभी बैठेंगे। काला धन क्या सफेद होता है क्या ब्लैक मनी को अलग अलग फॉर्म में पार्टियों में दिया जाता है क्या? अगर नहीं तो पार्टियां क्यों नहीं पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ एक एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक रूप से देती है? एक बड़ा सवाल है। सवाल अरविंद केजरीवाल के जरिए ही सही, लेकिन यह सवाल पैदा हुआ है। हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।